जय हिंद। कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। एएलपी टेक्नीशियन की तैयारी आपका बहुत अच्छा चल रहा होगा। देखिए पिछले 18 वीडियो में हमने 18 एएलपी टेक्नीशियन के साइंस के प्रश्न कंप्लीट किए। ये हमारा 19वां वीडियो है। ठीक है, मात्र 10 प्रश्न ही लिया गया है। हम हीट उष्मा से जो पढ़ रहे थे उसमें हमने पहले ही वादा किया था कि टोटल 20 सेट पढ़ना है, अर्थात 200 से ज्यादा प्रश्न सिर्फ उष्मा से करेंगे। ठीक है, तो वो जो हम 19वां सेट में चल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं बिना समय को बर्बाद किए हुए अपने प्रश्न पे। देखिए क्या कह रहा कि गैस थर्मामीटर तरल थर्मामीटर की तुलना में अधिक संवेदनशील होता है, क्यों? मतलब इधर कहा जा रहा है, ये देखिए बिहार पुलिस में कल हम ये प्रश्न बताए थे, अच्छा से एनालिसिस किए थे। गैस थर्मामीटर है और दूसरी तरफ तरल थर्मामीटर है। अब तरल थर्मामीटर की तुलना में ये ज्यादा, जो गैस थर्मामीटर है यह ज्यादा संवेदी होता है। क्या होता है? ज्यादा संवेदनशील होता है। इसका कारण क्या है? तो इसमें ऑप्शन ए देखिए, विस्तार का बड़ा गुणांक होता है, हल्का होता है, कम विशिष्ट गर्मी होती है, उच्च विशिष्ट गर्मी होता है। तो ऐसा कुछ नहीं। इसका देखिए जो गैस का विस्तार गुणांक है ना, वो बड़ा होता है। गैस का कौन सा? गैस का विस्तार गुणांक बड़ा होता है। विस्तार गुणांक बड़ा होता है, इसीलिए यह जो संवेदनशील होते हैं, गैस थर्मामीटर क्या होते हैं? संवेदनशील होते हैं। तो इसके विस्तार पर फोकस करना है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगले प्रश्न में चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, तरल का क्वथनांक भिन्न होता है। मतलब कहने का मतलब जितने भी तरल, जैसे पानी ले ले, तेल ले ले, दूध ले ले, या और भी कुछ ले लीजिए वगैरह वगैरह, तो इसमें सभी का क्वथनांक है जो अलग अलग होता है। कारण क्या है? ऑप्शन ए का कहना है दबाव भिन्न होता है, तापमान भिन्न होता है, सी का कहना आयतन भिन्न होता है, और डी का कहना घनत्व भिन्न होता है। देखिए अगर क्वथनांक सभी तरल का अलग है तो उसका दबाव भिन्न होते हैं, जिसके कारण दबाव भिन्न होने के कारण तरल का क्वथनांक भी क्या होता है? भिन्न होता है। ये आंसर होंगे सही। फिर अगले प्रश्न आते हैं कि ईंट के घर, मतलब कोई जो घर बना हुआ है वो हमारा ईंट का बना हुआ अर्थात पक्का प्लास्टर है, की तुलना में सर्दियों में, सर्दी बोले तो ठंडा में मिट्टी, ये हमारा मिट्टी का झोपड़ी बना हुआ है। ठीक है, मिट्टी का दीवार है। ठीक है, मिट्टी के घर गर्म होते हैं। मतलब ये जो मिट्टी के घर में है, जो गर्म होता है अधिक, कौन से दिन में? ठंडे के दिन में। और ये ज्यादा ठंडा यहाँ लगता है ईंट वाले में। क्या कारण है? तो बोला जा रहा कीचड़ का अच्छा चालक है। मतलब जैसे ये जो मिट्टी का दीवार बना है वो कीचड़ से है, पाको कादो मिट्टी से, तो वो अच्छा चालक है। कीचड़ खराब चालक है। सी का कहना कीचड़ अच्छा रोधक है। डी का कहना पानी के बाष्पीकरण से ग्रीष्म काल में ठंडक होती है और छिद्र के माध्यम से आने वाले धूप सर्दियों में गर्मी के कारण। ऐसा कुछ नहीं, इससे धूप थोड़ी पार हो जाता है दीवार से, तो डी हमारा गलत हो जाएगा। रोधक ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा सही होगा, कीचड़ खराब चालक है। अर्थात जब ये खराब चालक होने के वजह से ही ना तो ज्यादा गर्मी यहाँ लगती है और ना ही ज्यादा ठंडा लगता है। ठीक है, इसीलिए तो मिट्टी का जो मकान होता था वो गर्मी से भी हमें सुरक्षा देती थी और ठंडी से भी सुरक्षा देती थी। तो कारण बनेगा ऑप्शन बी, कीचड़ खराब चालक है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन, जूल, सेल्सियस या फारेनहाइट? तो तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। सापेक्षिक आर्द्रता खाली स्थान के संदर्भ में स्पष्ट होता है, ग्राम, किलोग्राम, प्रतिशत या अनुपात? तो जो सापेक्षिक आर्द्रता है वह प्रतिशत के संदर्भ में स्पष्ट होते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए 96 में चलते हैं। किसी तारे का रंग खाली स्थान पर निर्धारित होता है। मतलब कहने का मतलब तारे का रंग किस पर निर्धारित होता है? तापमान पर, दूरी पर, त्रिज्या पर या वायुमंडलीय दाब पर? तो जो तारा का रंग है वह तापमान पर होता है, इसीलिए यहाँ क्या हो जाएगा? तापमान। तापमान के कारण ही कौन तारा किस रंग का होगा, जो बातें निर्भर करती है। चलिए 3 प्रश्न और बचा। देखिए तापमान व्युत्क्रम क्या है? तापमान व्युत्क्रम क्या है? ऑप्शन ए का कहना है धनात्मक ह्रास्य है। ठीक है, बी का कहना ऋणात्मक ह्रास पर, सी का कहना तटस्थ स्थिति पर, डी का कहना इनमें से कोई नहीं। तो तापमान का व्युत्क्रम होता है ऋणात्मक ह्रास पर, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दिया? महासागरीय धाराएं
किसका उदाहरण है? संवहन का, चालन का, इंसुलिन का या विकिरण का? तो जो महासागर की धाराएं हैं वो संवहन का उदाहरण है। कहने का मतलब कि कोई भी द्रव में उष्मा का चालन जो होता है वह संवहन विधि के द्वारा होता है। कोई भी ठोस में उष्मा का चालन जो होता है वो चालन विधि द्वारा होता है। और गैस कोई भी हो तो गैस में उष्मा का चालन विकिरण विधि के द्वारा होती है। तो यहाँ द्रव है ना, महासागरीय धाराएं क्या है? महासागरीय धाराएं बोले तो जल की धारा है, तो जल की धारा किसका उदाहरण है? तो संवहन का उदाहरण है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए अभी आते हैं सेंटीग्रेड स्केल का आविष्कार किसने किया? सेंटीग्रेड स्केल का आविष्कार किसने किया? एंडरसन सेल्सियस या डैनियल ग्रेवियल फ़ारेनहाइट या विलियम थॉमसन या रॉबर्ट ब्रदर्स? तो देखिए जो इसके पीछे सेल्सियस ही लगा रहेगा आपको। सेल्सियस स्केल का पैमाना सेल्सियस, कौन सेल्सियस? एंडरसन सेल्सियस। पीछे वाले सेल्सियस से, जो इसके पीछे में सेल्सियस लगा है, इससे हम याद रख सकते हैं। तो आंसर हो गया एंडरसन सेल्सियस के द्वारा। चलिए ये हमारा 19वां सेट का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। 0 डिग्री पर 1 ग्राम बर्फ को पूरी तरह से पिघलाने के लिए कितनी यांत्रिक कार्य करना होगा? कितनी कैलोरी? ए का कहना 4.2 कैलोरी, बी का कहना 80 कैलोरी, सी का कहना 336 कैलोरी या डी का कहना है 2268 कैलोरी। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, 80 कैलोरी। इसको आप डायरेक्ट ही याद रख लीजिए कि 1 ग्राम बर्फ को अगर करना है तो उसके लिए 80 कैलोरी उष्मा चाहिए हमें। तो ये हमने 19 सेट, टोटल 19 सेट कंप्लीट किए। एक सेट उष्मा का एक वीडियो और देंगे 10 प्रश्न का, ठीक है। तो उष्मा हमारा टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएगा। इसी प्रकार साइंस के और भी टॉपिक्स कंप्लीट किए जाएंगे, क्योंकि एग्जाम का भी डेट तो हुआ नहीं है घोषित एलपी टेक्नीशियन का, तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। साइंस कंप्लीट कर लीजिए एकदम बहुत अच्छे तरीके से। तो चलिए, जुड़े रहने के लिए एक छोटे से परिवार में आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद।